हरिओम। स्वागत है आप सबका आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हमने विसर्ग संधि प्रकरण में विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र तक के प्रकरण का अध्ययन कर लिया है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, इस सूत्र में दो पक्ष और थे जिन दो पक्षों को और सोचा जा सकता है। एक पक्ष, कुछ लोग विप्रतिषेधे परम कार्यम में उनका मत है विप्रतिषेधे अपरम कार्यम, ऐसा भी ले लेते हैं। तो जहां पर वाला काम चलता है वहां पर से काम चला ले, जहां पर से काम नहीं चलता वहां अपर से काम चला दे। ठीक, तो यहाँ पर अपर दोनों चीजें छिपी हुई हैं। ऐसा कुछ लोग जो पर ना हो वह अपर, ठीक है, तो ऐसा भी कहते हैं। दूसरी बात, एक अभी नया मत आया है मार्केट में जिसको नया मत कहा जा सकता है, ऋषिराज पोपट का। उसमें आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम। इस पक्ष पर उन्होंने ऐसा सिद्ध किया था, मैं बताता हूं। उस पक्ष को भी मैं यहां रख लेता हूं और जो हम सबका सैद्धांतिक पक्ष है उस पक्ष को भी रख लेता हूं। ये जानना आप सबको जरूरी है, इसलिए क्योंकि कोई भी आपको आपके सिद्धांतों को कमजोर और फिर अपने सिद्धांतों को मजबूत न कह सके। तो उनका सिद्धांत ऐसा था विप्रतिषेधे परम कार्यम में। उदाहरण जो उन्होंने लिया था, एक मान लीजिए शब्द है देव और उसके बाद प्रत्यय लगा है भीष। ठीक, शब्द कौन है? देव, और प्रत्यय लगा है भीष, देव भीष। बनना क्या चाहिए तृतीया विभक्ति में? यहां पर तीन सूत्र लग रहे हैं, तीन सूत्र की प्रसक्ति हो रही है। एक सूत्र लग रहा है यह सुपिच, दूसरा सूत्र लग रहा है, जहां दो या दो से अधिक सूत्र लग रहे हैं वहां कौन सा कार्य करना चाहिए? परम कार्यम, ऐसा मत है। बहुवचने झल्येत, ठीक। और तीसरा सूत्र लग रहा था अतो भीष भीष ऐस, ठीक। ये तीन सूत्र एक साथ लग रहे हैं। सुपिच जो सूत्र है वह सुपिच कहता है कि सुप ययादि सुप प्रत्यय यदि पर में हो तो पूर्व में आने वाले ह्रस्व आ को दीर्घ हो जाता है। ययादौ सुपी अतोंगस्य दीर्घ। तो अब देखिए सुप प्रत्यय है भीष, उस सुप प्रत्यय का पहला वर्ण यय है, ठीक है। अच्छा, इसका नंबर तीनों का लिख दें तो आपको मिलेगा 7.3.102 और इसका मिलेगा 7.3.103 और इसका नंबर मिलेगा 7.1.9। देख लीजिए, ठीक है, तीनों मिल रहे हैं। समस्या क्या आई विप्रतिषेधे परम कार्य में? उनको जो समस्या आई उनके हिसाब से यहां होता क्या है कि इन तीनों में सबसे पर वाला नियम कौन सा है? तीनों में से सबसे पर वाला नियम देखिए, पहले क्या तीनों सूत्र क्या कार्य करना चाहते हैं वो मैं बता देता हूं। सुपिच कह रहा है कि ययादि सुप प्रत्यय पर में हो तो पूर्व में आने वाले ह्रस्व आ को दीर्घ कर दिया जाता है, तो इसको दीर्घ कर दो, देवाभीष बना दो, ठीक। अच्छा, बहुवचने झल्येत क्या कहता है? प्रत्यय बहुवचन का हो, भीष प्रत्यय बहुवचन का है, प्रत्यय का पहला वर्ण झल हो, बहुवचन का प्रत्यय उसका पहला वर्ण झल हो, तो शब्द का अंतिम वर्ण जो आ है उसके स्थान पे ए कर दिया जाता है, जैसे रामेभ्यः, बालकेभ्यः, पुस्तकेभ्यः इत्यादि में बनाते हैं, ठीक।
ए कर दिया जाए, बहुवचन झल्लेत ने कहा। और अतोभिस ऐस ने कहा कि अ के बाद आने वाला ह्रस्व अकारांत शब्द के बाद आने वाले भिस के स्थान पर ऐस हो जाता है। तीनों सूत्र क्या क्या कार्य कर रहे हैं? यह सूत्र कर रहा है कि भिस को ऐस कर दो, यह सूत्र कर रहा है भिस को ऐस कुछ करने को नहीं कह रहा, यह कह रहा है ए कर दो, और यह सूत्र कह रहा है ए न करो आ कर दो, है ना। अब क्या होगा, यदि सुपिच से आ कर देंगे तो अतोभिस ऐस नहीं लग पाएगा और बहुवचन झल्लेत नहीं लग पाएगा, ठीक है कि नहीं। सुपिच से मान लीजिए आ कर दिया आपने तो देवाभिस बन गया, अब अकारांत बचा नहीं तो बहुवचन झल्लेत भी ह्रस्व आ को ही ए करता है, दीर्घ आ बन गया, उसको ए कर नहीं पाएगा। और अतोभिस ऐस भी नहीं लगेगा क्योंकि ह्रस्व आ के बाद आने वाले भिस को ऐस होता है ना। और मान लीजिए यदि बहुवचन झल्लेत लगाते हैं हम, तो बहुवचन झल्लेत लगा देने पर देवे भिस बन जाएगा, तो ना तो सुपिचा लग पाएगा ना तो अतो दीर्घ अतो भिस ऐस लग पाएगा, ठीक। और यदि हम अतो भिस ऐस को लगाते हैं तो वो दोनों सूत्र नहीं लग पाएंगे। क्यों नहीं लग पाएंगे कि भिस के स्थान पर हम ऐस कर देंगे तो ऐस प्रत्यय का पहला वर्ण ऐ हो जाएगा, तो ना तो झल मिलेगा ना तो यह आदि सुप मिलेगा, ठीक। तो ये तीनों सूत्र ऐसे हैं कि तीनों में से कोई एक ही लग पाएगा, कोई एक ही कार्य कर पाएगा, है ना। तो इन तीनों सूत्रों में विप्रतिषेध है, तीनों सूत्र अन्यत्र अन्यत्र चरितार्थ है, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः, अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः मतलब जो सूत्र कहीं कहीं अवकाश प्राप्त हैं, जो सूत्र कुछ कुछ स्थलों पर कार्य कर चुके हैं, ऐसे सूत्र एक साथ एक ही उदाहरण में प्राप्त हो जाएं, उसी को कहा जाता है विप्रतिषेध, उसी को कहा जाता है तुल्य बल विरोध। तो यहां पर विप्रतिषेध है कि नहीं, है ना। अब पाणिनि जी का जो मत है विप्रतिषेधे परं कार्य, विप्रतिषेध होने पर पर सूत्र जो कार्य कहता है वह कार्य करना चाहिए। इस नियम के आधार पर सबसे पर सूत्र यह सूत्र, क्योंकि यह 7वें अध्याय के पहले चरण का है, यह तीसरे चरण का है, यह तीसरे चरण का, तो पहले चरण वाला सूत्र काम नहीं कर पाएगा, है ना। तीसरे चरण वाले इन दोनों सूत्रों में भी देखिए ये 102 नंबर का है, ये 103 नंबर का है, तो 103 नंबर वाला सूत्र कार्य करेगा। यहाँ इसमें कैमरे में 103 ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा छोटे अक्षरों में लिख देता हूं इसको जिससे 103 दिखे। इसका नंबर है 7.3.103, ठीक है। तो अब ये 103 नंबर सूत्र सबसे पर सूत्र हो गया, यानी जो नियम अभी तक आपने विप्रतिषेधे परम कार्यम के विषय में पढ़ा, उस नियम के आधार पर तो बहुवचने झल्लेत लग जाना चाहिए, लग जाना चाहिए ना। यह समस्या आई, इस पर जो वो ऋषिराज पोपट जी हैं उन्होंने यह सुझाव दिया कि विप्रतिषेधे परम कार्यम का अर्थ पर सूत्र, उसमें जो परम शब्द लिखा हुआ है उस परम शब्द का अर्थ पर वाला सूत्र न लिया जाए, अपितु इधर पूर्व और पर वाले में पर ले लिया जाए, ठीक। तो जो पर आश्रित कार्य हो वह कार्य करना चाहिए विप्रतिषेध होने पर। उन्होंने सूत्रों का पूर्वापर्य नहीं देखा, जो पर सूत्र जो कार्य कहता है वह कार्य करना चाहिए, ऐसा हम सबका सैद्धांतिक मत है। पर उनका मत यह है कि पर के आधार पर जो कार्य होता है वह कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये दोनों कार्य क्या करते हैं, ये वाला जो कार्य करता है यह इस आ को आ करता है ना। ये वाला जो सूत्र है यह भी इस आ को ए करता है, यानी ये दोनों सूत्र पूर्व वाले के आधार पर कार्य करते, पूर्व वाले के स्थान पर कार्य करते। ये वाला भिस के स्थान पर ऐस करता है, यानी पर के स्थान पर कार्य करता है। तो विप्रतिषेध होने पर जो पर वाले सूत्र के आधार पर वाले पूर्व और पर में से जो पर के आधार पर कार्य होता, पर के स्थान पर जो कार्य होता वह कार्य पहले करना चाहिए, ऐसा उनका मत है। इसीलिए अतो भिस ऐस वाला सूत्र भले ही पर नहीं है, फिर भी अतो भिस ऐस से जो कार्य हो रहा है वही कार्य होगा। तो भिस के स्थान पर ऐस होकर देवई बालकई इत्यादि शब्द
बनेंगे। यह उनका मत हुआ। मैं अभी उनके मत का निरूपण कर रहा हूं, पर यह ध्यान रखिएगा यह वास्तविकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके मत में एक उदाहरण और ले लेते हैं जिससे विषय और स्पष्ट हो। उदाहरण एक पेज और बढ़ा लेते, फिर यह खुला हुआ रहेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि दो है, एक उदाहरण और है, वारी है और उसके बाद प्रत्यय लगा है टा। ठीक, वारी शब्द है, दधि शब्द है, किसी भी शब्द, हरि है, हरि में नहीं लगेगा, नपुंसक लिंग शब्द होना चाहिए, तब वो नियम समस्या आएगी। यहां पर तीन सूत्र जो लग रहे हैं, टा में से बचता क्या है? चुटू से टा की संज्ञा होकर बचता है आ, तृतीया एक वचन का है ये। ठीक, वारी धन आ है। यहां पर एक नियम आपको याद आ रहा होगा, ये याद आ रहा है ना? 6.1.77 है, 77 या 78 होगा, 77 होगा शायद, है ना? फिर एक इसी तरह का सूत्र है, इकोच विभक्तौ, और एक सूत्र और काम में आने लगेगा, आंगो नास्त्रियाम। ठीक, अच्छा इन दोनों का नंबर देख ले तो 7.1.73 है और इसका 7.1 है या 3 है, देख लेते हैं, 3 है, 7.3.120 है। ठीक, अब आप देखिए यहां पर जो इन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण जो दिया इन्होंने कि तीनों में देखिए नियम क्या है, विप्रतिषेधे परं कार्यम। यह सूत्र कहता है कि ई के स्थान पर यह कर दो, बन जाए वार्या, है ना? यह सूत्र कहता है अजादि विभक्ति यदि पर में पर हो, प्रत्यय विभक्ति का प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो और शब्द का अंतिम वर्ण इक हो, इकह अचि विभक्त, शब्द का अंतिम वर्ण इक हो, ई, है ना? और विभक्ति प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो तो इक को नुम का आगम हो जाता है। अब नुम आगम इधर हो रहा है ना? ई के स्थान पर जो यह हो रहा है वो भी इसी को हो रहा है, इकोच विभक्तों से जो नुम आगम हो रहा है वो भी इसी को हो रहा है, और आंगो ना स्त्रियाम से जो आ के स्थान पर ना हो रहा है वह न इसके स्थान पर हो रहा है। तो पूर्व और पर में से जो पर के स्थान पर कार्य हो रहा है वही कार्य ज्यादा सही है, ऐसा उनका मत है। तो आंगो नास्त्रियाम सूत्र से ना हो करके वारी ना बन जाएगा, और ना को हटकुपांग व्यवाय पे इसे ना को ना करके वारी ना बना लेंगे। ठीक है, यह स्पष्ट है। इस वाले पक्ष में तो हम सबकी भी बात चल ही सकती थी, क्योंकि देख लीजिए तीनों सूत्रों में सबसे पर सूत्र यही है, यही लगना चाहिए हम सबके सिद्धांत के अनुसार भी, उनके सिद्धांत के अनुसार भी। ठीक है, सबसे पर सूत्र यही है और पर के आधार पर कार्य भी यही करता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये रहा उनका सिद्धांत। अब उनके सिद्धांत को मानने में दिक्कत कहां कहां आएगी वह हम अगले पेज में बताते। चलिए, उन्होंने देव जो शब्द उदाहरण लिया था उसी तरह का हम शब्द लेते हैं। मान लीजिए देव शब्द ही है और प्रत्यय लगा है भ्यस। ठीक, देव शब्द है और प्रत्यय लगा है भ्यस, और फिर इसके बाद वारी शब्द और टा का उदाहरण तो देख ही चुके हैं। देव शब्द है, भ्यस प्रत्यय लगा। यहां पर दो नियम आ रहे हैं, दो नियम लग सकते हैं। वो दोनों नियम है सुपी च,
ठीक। और नियम है बहुवचने झल्ये। इन दोनों में नंबर देखेंगे तो मैं पहले लिख चुका हूं 7-1-102 और 7-1-103, यानी पर सूत्र ये है, पूर्व सूत्र ये है। ठीक है। अब उनके आधार पर यदि दोनों सूत्रों में विप्रतिषेध है कि नहीं है ना, दोनों सूत्र एक साथ लग रहे हैं। सुपीचा कह रहा है इसको अ कर दो, बहुवचन झल्लेत कह रहा है ए कर दो, एक ही जगह पर लग रहे हैं दोनों। अब यहां तो दिक्कत आ जाएगी कि यहां पर तो कोई पर के आधार पर कमोय नहीं हो रहा है, यहां दोनों कार्य पूर्व के आधार पर हो रहा है, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम वाला उनका सिद्धांत कैसे चल पाएगा, है ना, वो सिद्धांत कैसे चल पाएगा। तो यहां पर हमें वही विप्रतिषेधे परम कार्यम यानी पर सूत्र जो कार्य कहता वही करना पड़ेगा, तो हम देवेभ्यः बनाएंगे। ठीक है। और एक आध चीज देख लेते हैं। हाँ, शब्द है एक निर्जर, उसके बाद प्रत्यय लगा है टा, टा में से बचा है आ। ठीक। यहां पर दो सूत्र लग रहे हैं, दो सूत्र लग रहे हैं। एक सूत्र यह है टा टा ngसी ngसा मिनात्स्याह। ठीक, डैश डैश करके लिख देते हैं, टा ngसी ngसा मिनात्स्याह। ये कहता है टा ngसी ngस, इन काहे छोटा बहुत ज्यादा बड़ा सूत्र नहीं तो पूरा लिख ही देते हैं, टा ngसी ngसा मिनात्स्याह। और दूसरा सूत्र लग रहा है, नहीं, जराया जरसन्य तरस्याम नहीं लगेगा, उसी के बाद वाला सूत्र लगेगा शायद, विभाषा तृतीयादिश्वचि लगना चाहिए, देख लीजिए। हाँ, जराया जरसन्य तरस्याम के बाद ये सूत्र मिलेगा, वो सूत्र है 7-2-102 नंबर पे, देख लीजिए, विभाषा तृतीयादिश्वचि, वही है ना, दो है, कितना है, हाँ, 7-2-101 क्या है, जराया जरसन्य तरस्याम, और उसके बाद कहीं विभाषा तृतीयादिश्वचि नहीं दिखाई, अरे वो तो वो है, अरे गड़बड़ कर रहे थे हम, वो तो त्रिज्वत कोष्ठी के बाद है। ठीक है, ठीक है, जराया जरसन्य तरस्याम ही लगना चाहिए, हैं? हाँ, तो 7-1-100 वो बताए है ना, वो 7-1 में है। एक क्या जराया जरसन्य तरस्याम लगेगा, जराया जरसन्य तरस्याम। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, जराया जरसन्य तरस्याम, नंबर अगर देख लें इन दोनों का तो यह है 7.1.12 है। ठीक, 7.1.12 और ये है 7.2.101। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर एक सूत्र जो टांग असी ngसामिनात्स्याह कहता है कि टा ngसी और ngस के स्थान पर इन आत और स्य हो जाता है। सिंपल रूप में यदि कहा जाए कि टा के स्थान पर इन कर दो, यह सूत्र कह रहा है कि टा के स्थान पर इन कर दो, और यह सूत्र कह रहा है जरा के स्थान पर जरस कर दो। जब निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती, और फिर ये क्या कहते हैं, तस्य च तदंतस्य च ग्रहणम, ऐसा एक 2-3 परिभाषा लगता है ना, एक देश विकृतम अनन्यवत और निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती, और एक कोई परिभाषा है, तो वो 2-3 परिभाषाओं के सहयोग से जराया जरसन्य तरस्याम कहेगा इस जर के स्थान पर जरस कर दो, क्या कर दो, जरस।
अब बताइए, ये वाला सूत्र यहां लग रहा है और ये वाला सूत्र यहां लग रहा है ना? दोनों एक साथ आए तो हैं, पर ये कह रहा है टा को इन कर दो, ये कह रहा है जरा को जरस कर दो। अब दिक्कत क्या है कि यदि हम जरा को जरस कर देते हैं तो यह सकारांत शब्द बन जाएगा, अकारांत रहेगा नहीं। अकारांत रहेगा नहीं तो टांग सिंह सामने अत्साह नहीं लग पाएगा। और यदि हम इसको इन कर देते हैं, यदि हम इन कर देते हैं तो भी जराया जरसन तरस्याम तो लगेगा ही, है ना? तो यहां कृताकृत प्रसंगित्वात् कि आप टांग सिंह सामिनास्याह लगाएं चाहे ना लगाएं, जराया जरसन तरस्याम को तो लगना ही है। इसलिए कृताकृत प्रसंगी विधिर नित्यः, जो विधि कृताकृत प्रसंगी होती है उस विधि को हम नित्य विधि कहते हैं। यानी टांग सिंह स्वामीनाथस्याह करो चाहे न करो, टांग सिंह स्वामीनाथस्याह लगाओ चाहे न लगाओ, जराया जरसन तरस्याम दोनों परिस्थितियों में लगेगा ही। तो ऐसी विधि नित्य विधि कहलाती है। इस विधि को पहले लगाना चाहिए, उस आधार पर भी देख सकते हैं। और विप्रतिषेधे परम कार्यम के आधार पर भी देख लीजिए, पर वाला कौन सा है? यह 7.1 का है, यह 7.2 का है। तो पर वाला जरा यह जरसन तरस्याम है, उससे काम हो। तो जरा को कर देंगे जरस, ठीक, निर्जरस बन जाएगा और निर्जरस आ जोड़कर निर्जरसा बनेगा शब्द रूप, ठीक। अब यदि ऋषिराज जी का मत मानते हम, विप्रतिषेधे परम कार्यम में पर का मतलब हम ये वाला लेते तो इसके स्थान पर जो कार्य हो रहा उस कार्य को हम वरीयता देते यदि, तो टा को पहले हम इन करते और फिर निर्जरस करते तो निर्जरसिन रूप बनने लगता, ठीक। यह ऐसी कुछ कुछ और समस्याएं आती। और हृदय, हृदय के बाद टा लगाएंगे तो हृदय, वहां भी दो सूत्र आएगा। एक सूत्र आएगा टांग सिंह स्वामीनाथस्याह, हृदय घंटा है, टांग सिंह स्वामीनाथस्याह एक लगेगा, एक पद्दनोमा ऐसे करके सूत्र है, वह हृदय के स्थान पर हृद कर देगा, ठीक। तो ये दोनों लगने लगेंगे। इन दोनों में से बाद हृदय वाला हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि पर वाला मानते तो इन कर देते तो हृदय न बनता पर हृदय बनता, ठीक है, हृदय हृदय। तो फिर इसके बाद ऐसे कुछ कुछ उदाहरणों में इनकी समस्या आती। ये बातें शायद आप समझ गए होंगे कि विप्रतिषेधे परम कार्यम का पूरा तात्पर्य क्या है, कि जहां पर एक ही परिस्थिति में दो या दो से अधिक सूत्र लगने लग जाएं, वहां पर आपको पर सूत्र जो कार्य कहता है वही कार्य करना चाहिए, ठीक है। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्ते, इस तरह से लोप की प्राप्ति हुई। किसकी? रोरी सूत्र से, जो मनर धन रथ था, मनर रथ था, रोरी से र की लोप की प्राप्ति हुई। परंतु पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र कहेगा कि भाई रोरी तो, देखिए रोरी जो है ना वो तो रोरी मतलब 8वें अध्याय के 3 पाद का सूत्र है, इसलिए वह असिद्ध है। रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात्, रोरी सूत्र के असिद्ध होने के कारण उत्व ही होगा, हर्षिच वाला नियम ही लगेगा, तो मनोरथा बन जाए। यहां तक पहुंच गए हैं सब लोग? मनोरथ बना लिए है ना, सबका मनोरथ बन गया। अब इसके बाद जो दो सूत्र बचते हैं, इन दोनों सूत्रों को देख करके हम विसर्ग संधि यानी पंच संधि प्रकरण तक का पाठ समाप्त कर देंगे। इसके बाद कल तो प्रतिपदा हो जाएगी, तो कल के व्याख्यान में हम निषेधीय चरितम पढ़ेंगे। परसों इसकी पुनरावृत्ति, पूरी पंच संधि में जितने भी सूत्र आए हैं, संज्ञा प्रकरण के सूत्रों को छोड़कर प्रयास करेंगे कि उनका भी हो जाए, पर संधि के सभी सूत्रों का पूरा पुनरावृत्ति हो जाए, ठीक है। संक्षिप्त एक टेबल बनाया, उसी टेबल के आधार पर यह सूत्र कौन सा है, कौन सा कार्य करता है, वृत्ति पढ़े बिना सूत्र और उदाहरण के साथ एक बार संक्षिप्त पुनरावृत्ति हो जाएगी, जिससे आपने जो पढ़ा है वह पूरा याद रह जाए। तो अंतिम जो दो सूत्र बचते हैं, एक सूत्र है एतत्तदोह सुलोपोकोह नई समासे हलि अनई समासे हलि, एतत्तदो सुलोपो अकोह अनई समासे हलि,
इसको ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। ये एतत् तदोह टूटा हुआ है, सुलोपः, सुलोपः है, फिर अकः, अकः अनई समासे हलि, ठीक है। तो एतद और तद ये दो शब्द हैं, क्या है, एतद शब्द और तद शब्द। इन दोनों शब्दों को जानते हैं। एतद शब्द का रूप तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है। पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, ठीक, एषः, एतौ, एते, ऐसे रूप चलता है। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, ठीक। और नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि, ठीक। उसी तरह तद शब्द भी है तीनों लिंगों में, सह तौ ते, सा ते ताः स्त्रीलिंग, और तत् ते तानि नपुंसक लिंग, ठीक। वही जो शब्द है एतद और तद शब्द, एतद और तद शब्द के बाद लगा हुआ हो सुप्रत्यय, एतद और तद प्रत्यय, तद के बाद लगा हुआ हो सुप्रत्यय, तो उस एतद तदोह सुलोपः, एतद और तद शब्द के सु का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, पूरे सुप प्रत्ययों का नहीं, सु औजस, अम औजस, ये जितने प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों में से केवल सु प्रत्यय का लोप कर रहा है, ठीक, सुलोप है। यानी एषः में जो दिखाई पड़ रहा है विसर्ग, वह सु का ही फल है, सु का स बचा था वही विसर्ग बन गया। सह में जो विसर्ग दिखाई पड़ रहा है वह सु ही है, ठीक है। तो तात्पर्य यह है कि एषः और सह में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि उसके बाद विसर्ग नहीं दिखाई पड़ता, एष स खाली इतना ही बचता है, एषः नहीं रह जाता, एष बन जाता है, सह नहीं रह जाता, स बन जाता है, ठीक। कैसे, एतद और तद के सु का लोप होता है, इतना तो आप एतद तदोह सुलोपो तक पहुंचने पर समझ गए होंगे। पर कब उस सु का लोप होगा, एतद शब्द का ही सु होना चाहिए, एतद शब्द के बाद आने वाला ही सु प्रत्यय होना चाहिए, तद शब्द के बाद ही आने वाला सु प्रत्यय होना चाहिए, ठीक है, उसका लोप होगा। पर शर्त यह है कि वह अकह हो, यानी क के बाद ना आ रहा हो, पहली बात, ठीक। अकह एतद शब्द में आ तो रहा हो पर क के बाद ना आ रहा हो। आप कहेंगे एतद शब्द में क के बाद भी आ जाता है क्या, सु आता है, उदाहरण बताया जाएगा, ठीक है। एतद शब्द में कभी कभी क के बाद भी सु आ जाता है, तो इसलिए कहा अकह, क के बाद वाला सु नहीं होना चाहिए। एतद शब्द का सु हो उसका लोप होगा, पर वह सु, उस सु से पहले क नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, और वह जो सु दिखाई पड़ रहा हो वह नए समास वाला के नए समास हुआ हो तो भी नहीं होगा, अनई समास है, अनई समास, नए समास हुआ हो तो भी लोप नहीं होगा, ठीक। पर होगा कब, यदि उसके तुरंत बाद कोई हल वर्ण हो तो, ठीक। सूत्र से ही पूरा अर्थ समझ रहे होंगे, सूत्र में जितने शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं वह प्रत्येक शब्द कुछ ना कुछ शर्त कह रहे हैं। पहला क्या शर्त है कि शब्द एतद और तद यही दो शब्द होने चाहिए, पहली शर्त, पहली विशेषता। शब्द कौन सा होना चाहिए, या तो एतद शब्द हो या तो तद शब्द हो, ठीक है। और उसके बाद सभी प्रत्ययों का लोप नहीं करता, केवल सु प्रत्यय होना चाहिए, उस सु का ही लोप करेंगे। सु औजस इत्यादि 21 प्रत्यय लगा सकते हैं, और भी तद्धित के भी कुछ कुछ प्रत्यय आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, पर केवल सु प्रत्यय का लोप करेगा यह, ठीक है। एतद और तद शब्द होने चाहिए, उसके बाद सु प्रत्यय लगा हुआ ना होना चाहिए, पर वह सु प्रत्यय क के बाद ना हो, अकह होना चाहिए, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता कि उस सु प्रत्यय लगा हुआ जो शब्द है एतद शब्द या तद शब्द, वह एतद शब्द और तद शब्द नए समास में ना हो, ठीक, नए समास में ना हो, अनई समास हो, ठीक। और पांचवी विशेषता कि उस सु प्रत्यय के पर में हल होना चाहिए, यानी हल से पूर्व में हो वह सु प्रत्यय, ठीक है। हल यानी
व्यंजन वर्ण, कोई भी व्यंजन वर्ण उस सु प्रत्यय के बाद में हो। ठीक है, फिर से मैं पांचों शब्दों की विशेषता बता रहा हूं। एतद शब्द और तद शब्द के बाद लगा हुआ सु प्रत्यय हो, उस सु प्रत्यय के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ रहा हो, पर वह सु का के बाद ना हो और नए समास के बाद ना हो। ठीक है, तो उस सु का लोप हो जाता है। यह इसका पूरा निष्कर्ष हुआ। जरा उदाहरण लेते, देखिए एतद शब्द में शब्द मूलतः क्या है? शब्द है एतद, उसके बाद प्रत्यय लगा है सु। ठीक, एक सूत्र है तदोह सह सावनंत्ययोः। त और द दोनों के स्थान पर स हो जाता है, तदोह सह। त और द दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के स्थान पर स हो जाएगा, पर अंतिम में नहीं आएगा। देखिए इसमें त और द दोनों हटेगा, तो एतद में त और द दोनों हटेगा, बचेगा क्या? देखिए ए ता हट गया है, द भी हट गया है, आ तो है ना, पर अंतिम में स नहीं आएगा। ये स पहले आया, इसमें ता और द के बीच वाला आ जुड़ गया, ए स बन गया। यानी ता और द के बीच में जो अ है वह अ अंतिम में आ जाएगा, और ता और द के बीच में जो स आएगा वह स पहले आ जाएगा। ठीक, ता और द जो है उस ता और द के स्थान पे आ गया स, और ता और द के बीच में जो अ है वह जुड़ गया। ठीक, ए स बन गया। ठीक, अब यह जो स है या आदेश है या प्रत्यय है, इससे पहले इण आदेश प्रत्यय नियम लगेगा, उस कारण यहां स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा, क्योंकि उसके तुरंत पहले इण अथवा कवर्ग है। इण प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या कवर्ग का कोई वर्ण हो, उससे पहले तो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाया करता है। एश बन गया, एश सु। ठीक, एतद धन सु को हम एश सु बना लेते हैं। ठीक, बन जाएगा, इसी का एशः रूप बनता है। अब यदि मान लीजिए इसी तरह तद शब्द होता और सु प्रत्यय लगा होता, तो तद में से त और द हटते, है ना, बचता क्या? आ, और उसके जगह पे ता और द के स्थान पे आ जाता स। ठीक, तो ये दोनों जुड़कर जैसे यहां एश बन गया वैसे यहां स बन गया, पर इस स के स्थान पर मूर्धन्य श नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले इण या कवर्ग नहीं है। ठीक, स सु सह रूप बनता है ना, सह। सु प्रत्यय में से मान लीजिए बचा क्या है? स। क्या बचा है? स। यहां भी बचा क्या है? स। अब यह एतद और तद का सु प्रत्यय है कि नहीं? है ना, एतद और तद का सु प्रत्यय है। इस सु प्रत्यय का लोप होना चाहिए कि नहीं? अभी तक नहीं होना चाहिए। क्यों? ये देख लीजिए, क के बाद तो नहीं आ रहा है स, क के बाद नहीं, यहां पहले में क नहीं है, क नहीं है ना, तो अकह यहां तक भी बात घट रही है। देखिए एतद और तद का सु है ना, उस वह क के बाद भी नहीं आ रहा है। और अच्छा जरा बताइए, यहां कहीं नए समास हुआ दिखाई पड़ रहा है? अ वाला, जैसे नास्तिक का अनास्तिक बन जाता है, जैसे अश्व का अनस्व बन जाता है, वैसे कोई है यहां? अन या अ, ब्राह्मण का अब्राह्मण बन जाता है, वो नए समास है। यहां नए समास भी नहीं है ना, तो अनय समासे वाले भी बात घट रही है, पर ये बात अभी तक नहीं घट रही है। तुरंत बाद में कोई हल होना चाहिए, तो हम जरा सा एक कोई शब्द लिख देते हैं। ठीक, विष्णु लिख देते हैं। कौन सा? और इधर लिख देते हैं शंभु। अब देखिए, अब पूरा सूत्र घटित होगा। पूरे सूत्र की जो पांचों बातें कह रही हूं, वो पांचों बातों को मैं फिर से दोहराऊंगा। देखिए एतद और तद शब्द होना चाहिए, है एतद शब्द और तद शब्द, है ना, है, दिख रहा है?
उसके बाद सुप्रत्यय होना चाहिए, ये रहा है। पर वह सुप्रत्यय क के बाद नहीं होना चाहिए। देखिए क है क्या यहां? नहीं है ना, तो क नहीं है। और नई समास भी नहीं होना चाहिए, अनई समास, यहां नई समास भी नहीं है, ये भी बात घट रही। तुरंत बाद में कोई हल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, यहां वह है, यहां श है, तो उस सु का हो जाता है लोप। ठीक, हम इस सु का लोप कर दिए, बन गया एष विष्णु सशंभु, ये बन गया। ठीक है, इतनी ही बात। कहीं भी एतद और तद शब्द, कहीं भी आपको एतद और तद शब्द का एषः और सह रूप दिखाई पड़ रहा हो, उस एषः और सह, ध्यान दीजिएगा, एषः और सह इन दोनों रूप के बाद आने वाला कोई शब्द जिसका पहला वर्ण व्यंजन हो, तो आप उस एषः और सह के विसर्ग को गायब कर सकते हैं। मतलब विसर्ग से पूर्व अवस्था में जो सुप्रत्यय था उसको गायब कर सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? सरघु, सरघुत्तम, सवानर वर श्रेष्ठ, सवानर वर श्रेष्ठ, है ना। एष, एष वैरोचनि साक्षात, एष, एष वैरोचनी, ऐसा नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पर आपको एतद और तद शब्द के, है ना, विसर्ग का लोप दिखाई पड़ेगा, मतलब स्व का लोप दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वहां आपको यही नियम लगा हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और उदाहरण बता दिए हैं मैंने बोल करके, लिखाएंगे नहीं बहुत ज्यादा विस्तार में, इसमें नहीं जाएंगे। खाली ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा और सह इन दोनों में जो अंतिम में विसर्ग दिखाई पड़ता है, सुप्रत्यय दिखाई पड़ रहा है, उस सुप्रत्यय का लोप करता है। ठीक, तो यहां तक पहुंच गए हैं आप। अब पूछ रहा है अकोह किम, इसमें अकोह कहा गया था ना। अच्छा, यहां अकह नहीं है, अकोह है। ठीक, अकोह अनई समास है। अकोह का मतलब अकह और अकोह में क्या अंतर है? कवर्ग नहीं होना चाहिए, कवर्ग कु है, कु, उस विसर्ग से पहले, उस सु से पहले कोई कवर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक, का खाली नहीं, कवर्ग। तो अब देखिए, एतद शब्द है, ठीक, शब्द क्या है? एतद, ये सर्वनाम शब्द है कि नहीं? सर्वनाम है ना। तो यहां पर आप चाहे तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्त से अकच प्रत्यय कर लें या कन प्रत्यय कर लें। ठीक है, प्रायः अकच ही करेंगे, और फिर उसके बाद तदो सामनंत्य से आप उसको क्या कर देंगे? द कर देंगे। तो एतद शब्द का रूप बन जाएगा, एश बना ही रहे थे, उसी में अकच जोड़ दीजिए। ठीक है, बन जाएगा एशक। ठीक है, अब यहां भी एतद शब्द ही है, इसके बाद सु है। ठीक है, तो यहां नहीं काम चलेगा, यहां क है। ठीक है, यहां क्या है? का है, तो इस कारण यहां पर सु का लोप नहीं होगा, यहां एशका बचा रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अकोह किम, यदि अकह न कहा गया होता, अकोह न कहा गया होता, अकोह न कहा गया होता, तो एशकह में भी लोप हो जाता। एशक रुद्रा करते आप, एशक रुद्रा करने लग जाते ना, रुद्र जी, ध्यान है, एशक रुद्रा बनता है, एशको रुद्रा नहीं बनता। अब उसके बाद अनई समास है किम, सूत्र में कहा है कि नई समास भी नहीं होना चाहिए। क्या कहा है सूत्र में? कि नए समास भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? चलिए भाई, अनई समास से हटा देते हैं। तो देख लीजिए, जो सह है, क्या है? सह है। जैसे ब्राह्मण हमको नई समास करते हैं तो अब्राह्मण बन जाता है, वैसे सह का न समास करेंगे तो बन जाएगा असह। ठीक, और सुप्रत्यय है, यह सौ जो विसर्ग दिखाई पड़ रहा था वो सुप्रत्यय। ठीक है, और शिव है, यहां तद शब्द है,
अब देखिएगा, समझिएगा पूरी बात। सारी जो शर्त बता रहे हैं वो सभी शर्त को घटित करके बता रहे हैं कि कवर्ग के बाद नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा, तो ऐसा कहा रुद्रा बता दिया। नए समास नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा, देख लीजिए नए समास है तो इस सु का लोप नहीं होगा। ठीक, इस सु का लोप नहीं होगा, इसके जगह पे रू होकर विसर्ग बन जाएगा, असह शिवा होगा, क्योंकि यहां नई समास है। भले एतद तद शब्द के बाद, यहां तद शब्द के बाद है, भले ही तुरंत बाद में हल है, पर है तो नई समास। सूत्र कह रहा था अनई समास, नई समास नहीं होना चाहिए, तो नई समास है, इस कारण यहां लोप नहीं हुआ। ठीक, अब अच्छा, सूत्र में एक बात और कही गई है, हली। यह हली ना कहते तो क्या होता, कोई भी वर्ण होता तो लोप होने लगता है ना। एशो हमित, एशो हम अभिवाद, ऐसा कहते हैं ना हम। एश, एश के बाद सुप्रत्यय लगा है और फिर उसके बाद अत्र है। देखिए एतद तद शब्द का है, एतद और तद शब्द के बाद है सुप्रत्यय है ना। कवर्ग के बाद नहीं है, नए समास के बाद नहीं है, सारे नियम लग रहा है, पर में हल नहीं है, इस कारण भी यह नियम नहीं लगेगा। यदि सूत्र में हली न कहते तो यहां भी लोप होने लग जाता, यहां भी लोप होने लग जाता, पर सूत्र में हली कह दिए हैं, इस कारण यहां हल नहीं है, इसलिए लोप नहीं होगा, तो स को रू होगा। ठीक, रू होगा ना, रू का बचेगा र, फिर अतोरोरप्लुतादप्लुते, दो अवर्ण के बीच में आने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाता है, एष उ अत्र, और यहां अ और ऊ को मिला करके गुण हो जाता है, तो एशो अत्र, एगह पदांतादति से पूर्व रूप होकर एशोत्र ऐसा वाला बन जाता। ठीक है, पूरा स्पष्ट है। तो यहां तक आप पूर्णतया समझ गए हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं, समझ गए सभी। तो अंतिम सूत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको भी देख लेते हैं। सोचिलोपे चेत पाद पूरणम, इस पेज में खाली सूत्र में लिखा है, वृत्ति नहीं लिखी है, तो जिस पेज में वृत्ति लिखी है उसी पेज में ऊपर सूत्रवाल लिख देते हैं। ठीक, सोचिलोपे चेत पाद पूरणम, उसी सूत्र की यह वृत्ति है। क्या है सूत्र, सोचि लोपे चेत पाद पूरणम। ठीक है, अच्छा दोनों का नंबर देखिए, एतत् तदो सुलोपो को रनई समासे हली और सोचि लोपे चेत पाद पूरणम, क्या है नंबर 6-134, और सोचि लोपे चेत पाद पूरणम का क्या है 134 है, 132 है, नहीं, एतत् तदो सुलोपो को रनई समासे हली और सोचि लोपे, में फिर से एक बार एक काम करते हैं, चेंज फिर से लिखना पड़ जाएगा। यहां देख लीजिए, दिखा ही देते हैं आप दोनों को नंबर। अब देखिए ये 132 है, ये 134 है ना, तो यानी ऊपर के सूत्र से संबंध रखता है ये सूत्र, है ना। तो जो एतत् तदो सुलोपो कोरनई समासे हली सूत्र जो कार्य कर रहा था, उसी से संबद्ध कार्य यह भी सूत्र करता है। ठीक है, उसी से संबद्ध कार्य यह भी कार्य करता है, पर यह कब कार्य करता है वह समझिएगा। पिछला सूत्र कब कार्य कर रहा था, यदि तुरंत बाद में हल वर्ण हो तब, है ना। वह एतद और तद दोनों शब्द में कर रहा था, यह सह का कर रहा है। ठीक, यह केवल तद शब्द का जो सह है उसी का लोप करता है। वह सूत्र तुरंत बाद में, वह सूत्र तुरंत बाद में हल वर्ण की अपेक्षा रखता था, यह सूत्र कहता हल ना हो तो भी चलेगा, अच होना चाहिए, अच। वह सूत्र तुरंत बाद में अच हो, एशोत्र में नहीं कर पाया ना लोप,
सह अयम सोयम बनाते वहां लोप नहीं कर पाया ना, सोहम इत्यादि। तो ये अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यदि पर में हो तो भी लोप हो जाता है। सह अचि, स अचि, वह अच में भी हो जाता वह कार्य अच पर में हो तो भी हो जाता है। पर कब? यदि लोपे चेत पाद पूर्णम। चेत का मतलब यदि, चेत का मतलब यदि लोपे, लोप होने पर ही, लोपे मतलब लोप होने पर ही पाद पूरणम, पाद की पूर्ति होती हो। लोप होने पर ही यदि पाद की पूर्ति हो तो अच प्रत्याहार का वर्ण होने पर भी लोप हो जाता है, यह तात्पर्य है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहां पर छंदों के नियमों के बारे में कुछ ज्ञान है किसी को? छंदों के नियमों के बारे में यह ज्ञान होना चाहिए कि छंदों में नियम निश्चित होता है कि इस छंद में प्रत्येक चरण में इतने इतने अक्षर होने चाहिए। जैसे अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में यदि आप देखते हैं तो प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होने चाहिए। ठीक, अब एक उदाहरण अनुष्टुप छंद का हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है, एक उदाहरण लिख रहे हैं, उसकी अलौकिक उदाहरण लिख रहे हैं। सह है, एतद तद शब्द का सह है, ठीक, उसके बाद यह सु प्रत्यय का स है, ठीक है, हम पहले सु ही लिख देते हैं, उसका स बचाते हैं, सु, फिर इसके बाद तद, एतद शब्द का एश है, इसके बाद भी सु प्रत्यय लगा है, ठीक, इसके बाद क्या है, दाशरथी, इसके बाद भी सु प्रत्यय लगा है, ठीक, और इसके बाद है, यहां आप सबकी एक प्रकार की परीक्षा है, रामह लिख दिए, वैसे राम के बाद भी सु है, पर उस सु को हम पहले ही रामह बना दिए, ठीक, क्योंकि उसके बाद कोई है नहीं तो संधि करने की जरूरत नहीं। पर अब पहले हम पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, पहले पीछे से शुरू करेंगे तो सु के बचेगा सा, सा को सा रू से करेंगे रू र, ठीक, दास रथिर राम। यहां 2 र एक साथ आए तो कल के व्याख्यान में आपने पढ़ा था रोरी, कर दिया लोप, और ड्रलो पे पूर्व से दीर्घोणा से हमने इसको कर दिया दीर्घ, तो दाशरथी राम। यहां तक पहुंच गए, यहां तक। अब एतद शब्द का सु है, उसके तुरंत बाद हल है, और वह क के बाद नहीं है, नए समास के बाद भी नहीं है, तो एतद तदोह सुलोपो को नई समासे हली, उस सूत्र से इस सु का लोप हो गया, ठीक है। इस सु का लोप होगा क्या? नहीं होगा ना, इस सु का लोप होगा सामान्यतः। आप देखिए सु में से बचेगा स, स को आप करेंगे रू, स को क्या कर देंगे, ठीक, रू का बचेगा र। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, यह जो र बचा, इस र का आप भो भगो अघो अघो पूर्व से योशी से यह करके लोपा शाकल्य से विकल्प से लोप कर सकते है ना, विकल्प से लोप कर सकते हो। पर विकल्प से जब लोप करोगे तो ऐसे रूप बनेगा, स एष दासरथी राम, ऐसा बचेगा, स एष दासरथी राम। इन दोनों में आप संधि नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर जो या का लोप हुआ वह लोपा शाकल्य से सूत्र से हुआ है, जो कि त्रिपादी का सूत्र है ना, तो या का लोप असिद्ध है, इसलिए स एष ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, पर मान लीजिए वैसे सु का सु बचा है, स, ऐसी स्थिति में
अब आप वर्ण गिनिए। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने चाहिए। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 बढ़ गया 9। आधे वर्ण नहीं गिने जाते, 8 वर्णों को छंद में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो 9 हो गया। अब सोच लोपे चेत पाद पूर्णम यह कहता है, ये ध्यान दीजिएगा कि स इत्यस्य सोह, स शब्द के बाद आने वाला जो सु प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है, लोपः स्यात्। ठीक, स इत्यस्य, स शब्द के बाद आने वाला जो सु है उसका लोपः स्यात्, लोप हो जाता है। कब? अचि, अच से पूर्व में हो तो भी। ये देखिए अच है, इससे पूर्व में है तो भी लोप हो जाएगा। ठीक, पर कब? चेत मतलब यदि, लोपे, यदि लोप होने पर ही, लोपे सत्येव, लोप होने पर ही, सति एव, लोपे सति एव, लोप होने पर ही, ठीक, पादः पूर्येत, पाद की पूर्ति हो रही हो। यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो रही हो तो ही लोप करना है, अन्यथा आप लोप नहीं कर सकते। ठीक, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि लोप करने के बाद ही पाद की पूर्ति होती हो तो आप इसका लोप कर सकते हैं। चलिए हमने लोप कर दिया। ठीक, सोच लोपे चेत पाद पूर्णम से लोप कर दिया, तो कहेंगे अभी भी तो पाद की पूर्ति नहीं हुई, नहीं हुई ना, अभी भी तो 9 वर्ण है। पर अब लोप जो कर रहा है सूत्र, वह सूत्र है 6 1 134, है ना, त्रिपादी का सूत्र नहीं है कि नहीं। तो यहां इसको स और एश में, अ और ए में वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी और बन जाएगा सईश। अब पाद लोप होने के बाद ही पाद की पूर्ति हुई। सईश दाशरथी राम, सईश राजा युधिष्ठिर, ऐसे करके श्लोक है। पूरा श्लोक मुझे नहीं याद है पर मैंने पढ़ा है। सईश दाशरथी राम, सईश राजा युधिष्ठिर, पूरा देख ले, खोज ले, मिल जाएगा। 2 चरण और भी हैं, उसमें भी यही सईश सईश है। सईश राजा युधिष्ठिर, सईश कर्णो महात्यागी, ठीक, सईश कर्णो महात्यागी, सईश भीमो महाबला। ठीक, सब जगह स एश को सईश सईश कर रहे हैं। कब? यदि लोप न करे तो पाद की पूर्ति नहीं होगी। 9 अक्षर हो जाएंगे प्रत्येक चरण में, है ना, अनुष्टुप छंद में। तो यदि छंद के नियम के अनुसार स शब्द के बाद आने वाले सुप्रत्यय का लोप अच प्रत्याहार का वर्ण परे रहते करने पर भी यदि पाद की पूर्ति हो रही हो तो उस लोप को आप कर सकते हैं, यह तात्पर्य है। ठीक है, एक उदाहरण और दिया है, सेमामविद्धि प्रभृतिम, सेमामविद्धि प्रभृतिम। अब ये क्या है, किस छंद का उदाहरण है यह मुझे ज्ञात नहीं है, पर यहां भी आप देख लेते हैं। कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5, आधे वर्णों को गिना नहीं जाता है। 6 7 8, हाँ, सेमामविद्धि प्रभृतिम, हाँ ठीक है, अनुष्टुप ही है, सेमामविद्धि प्रभृतिम। तो अब देखिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। स्व के बाद सु है, फिर इमाम है, मान लीजिए इतना ही, ठीक है। इमाम का हलंत रख देते हैं। अब यहां स के इस सु का लोप हो सकता है क्या? नहीं। एतत् तदो सुलोपो कोरनई समासे हली जो सूत्र है वह लोप कब करता है? यदि तुरंत बाद में
हल प्रत्याहार का वर्ण हो तब। यहां तो हल प्रत्याहार का वर्ण है नहीं, यहां तो है अच। तो सोच लोपे चेत पाद पूर्णम कहेगा यदि लोप करने पर ही, अब लोप कर दिए पाद की पूर्ति हो रही, लोप कर दिया तो स और ई में से आद गुणा से गुण हो गया, से माम हो गया, तो एक वर्ण घट गया और तो 8 वर्ण बन गए, पाद की पूर्ति हो गई। ठीक, यदि लोप न करते तो पाद की पूर्ति न होती। तो आप इस सूत्र का स्वतंत्रतया प्रयोग सामान्य वाक्यों में नहीं कर सकते, इस सूत्र की एक मर्यादा है। इस सूत्र का प्रयोग आप सामान्य वाक्य में नहीं कर सकते, काव्य में कर सकते। ठीक है, काव्य में कोई श्लोक लिख रहे हैं, कोई छंद लिख रहे हैं, उस छंद में यदि सु प्रत्यय का स शब्द के बाद आने वाला, सह का जब स के बाद आने वाले सु प्रत्यय का लोप करने पर ही पाद की पूर्ति होती है, तो आप लोप करके पाद पूर्ति कर सकते हो, पर यह छंद में ही, लोक में नहीं। ठीक है, सामान्यतः लोक में नहीं। इतनी बात पूरी स्पष्ट है। फिर संयमाम विड्ढि प्रभृतिम और सही से दासरथी रामा, यह दो उदाहरण दिया। इति विसर्ग संधि, इस तरह से विसर्ग संधि भी समाप्त हुई और पंच संधि प्रकरण भी समाप्त हुआ। पंच संधि में आप कहेंगे कि हमने पढ़ा अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, तीनों पढ़ा, दुई कहां गए, है ना, दुई कहां गए। कहते हैं कि आप गुरुजी तीनों पढ़ा के कहते हैं 5 खत्म हो गई, तो थोड़ा गड़बड़ लगता है ना। इसी में आपने ऋतु इत्यादि प्रकरण का पढ़ा, स्वादि संधि उसको कहते हैं। सु आदि प्रत्यय होने के बाद जो संधि होती है उसको स्वादि संधि कहते हैं। और उसी के अंदर आपने एक प्रकृति भाव भी पढ़ा, वह भी एक्स्ट्रा है। ठीक, प्रकृति भाव और स्वादि संधि, ये कुल मिलाकर 5 हो जाते। ठीक है, तो पंच संधि प्रकरण समाप्त हुआ। अब इसको, इसके अंदर आने वाले जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों की पुनरावृत्ति, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, प्रत्येक सूत्र का अर्थ बताते हुए, उदाहरण पर घटाते हुए, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, पर उसको पूरा किया जाएगा अग्रिम व्याख्यानों में। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है? हाँ, 1 मिनट 1 मिनट रुकिए, कुछ पूछना है, बोलो बालक। हाँ, एतत् तदोह में झलो झरो झरी सवरने से, एतत् तदोह में उसका लोप कर सकते हैं। दोनों का नंबर देख लीजिए, झरो झरी सवरने का नंबर क्या है? अच्छा, एक और देख लो, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः का नंबर क्या है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। अच्छा, हाँ, ठीक है। और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः कहाँ है? 2 4 72। वो जैसे विकल्प से ही काम करता है, करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, विकल्प का ही कार्य है, वह करना चाहे तो कर सकते हैं, सूत्रकार ने नहीं किया है। ठीक है, और हाँ, ठीक है, तो अभी यहीं रुकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।